लिख लिए? देखिए सब लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? मेंसुरेशन। क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में जितने भी कंटेंट हमें याद रखने हैं, जिसके हेल्प से हमारा क्वेश्चंस बनेगा, ये सामने दिख रहा है आपको। पहला क्या है? मेंसुरेशन, पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में 2 टाइप है। कौन कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया, इसी को कहीं कहीं कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है। सेकंड है टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप किसको कहते हैं? 3 डायमेंशनल शेप किसको कहते हैं? 2 डायमेंशनल शेप में कौन कौन से आते हैं? तो ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल, काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, सर्कल एंड सेमी सर्कल। इसके बाद है टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल शेप। इसमें कौन कौन से आता है? तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर और हेमी स्फेयर। सारा कंटेंट समझने के बाद हम लोग लास्ट में क्या पढ़ेंगे? सारे फॉर्मूला एक जगह एकत्रित करके कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग लिखेंगे और उसको क्या करेंगे? याद करेंगे। इतना कुछ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। है समझ में? देखने में बड़ा लग रहा है ना, लेकिन है बड़ा नहीं। ध्यान देना, बहुत आसान है। आधा तो आप लोग पढ़े हुए हो, नहीं पढ़े हो? अब हम लोग को किताब में या हमारे स्कूल कोचिंग में पढ़ा दिया जाता है कि भाई ये हमको मेंसुरेशन पढ़ना है, चलो निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लिखो फॉर्मूला 2 × l + b। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि सर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये किस ब्रांच का है? तो किस ब्रांच का है? मेंसुरेशन। किसका है? सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हम निकालने जा रहे हैं ये किस टाइप का शेप है? तो किस टाइप का शेप है? 2 डायमेंशनल शेप। लिखा हुआ है ना रेक्टेंगल, देखो किसमें? 2 डायमेंशनल शेप में। अब तुमसे वॉल्यूम पूछ देगा, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप। एक और बात सुनिए, 2 डायमेंशनल शेप का केवल एरिया निकलता है। क्या निकलता है? एरिया। है समझ में? और 2 डायमेंशनल शेप को क्या कहा जाता है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। क्या हो? लेंथ और ब्रेथ हो। लेकिन 3 डायमेंशनल शेप में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और क्या? हाइट भी होगा। है समझ में? बोलो, जैसे देखो ये हमारा मार्कर है ना, तो इस मार्कर को हम लोग क्या कहेंगे? 2D कहेंगे कि 3D कहेंगे? इसको 3D कहेंगे। अब क्यों कहेंगे 3D? इसलिए कहेंगे कि ऐसा फिगर जो वॉल्यूम को स्पेस किया हो, स्पेस को ऑक्युपाई किया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3D। अब एक मैं पेपर ले लूं, इसको इस वाले पेपर को, क्या ये 3D होगा? नहीं होगा, ये नैरो है ना जी, बिल्कुल नैरो है। तो इस प्रकार के सरफेस को क्या कहा जाएगा? शेप को क्या कहा जाएगा? 2 डायमेंशनल। क्या कहा जाएगा? 2 डायमेंशनल। लेकिन इसी बहुत सारे पेज को मिलाकर एक क्या बनता है? कॉपी। अब इस कॉपी को 2 डायमेंशनल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल। क्यों कहेंगे? देखिए ये हो गया लेंथ, हो गया ना, और ये हो गया ब्रेथ। और देखिए यहां से जो दिख रहा है ना कॉर्नर, ये कॉर्नर का ऊंचाई दिख रहा है, यहां से यहां तक है, ये होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। इसीलिए इसको कहा जाएगा 3 डायमेंशनल शेप। क्या कहा जाएगा? 3 डायमेंशनल शेप। और जो 3 डायमेंशनल शेप होते हैं उसमें क्या निकाले जाते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और जो 2 डायमेंशनल शेप होते हैं उसमें क्या निकाले जाते हैं? लेंथ और ब्रेथ। कोई दिक्कत? तो आज आप लोग को क्या करना है कि मेंसुरेशन का सारा कंटेंट पहले याद कीजिए, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है समझ में? बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाई करना है। कोई तुमको कहता है कि 1 महीना में तू